कल वाणी चल रही थी 15/6/66 की, पेज 2 मध्य में बात चल रही थी। सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां तो देवताएं होते हैं, दुखी कोई होता नहीं है। यहाँ पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं। सभी क्यों याद करते हैं? क्योंकि सब पतित हैं। जो पतित हैं वो दुखी होते हैं, उनको याद करते हैं, इनको याद नहीं करते। मना जिस तन में सुप्रीम सोल सन 66 में बोल रहा था, उसको याद नहीं करता कोई। ये भविष्य के लिए इशारा दिया कि जो पार्ट आगे चल के प्रत्यक्ष होने वाला है, उनको सब याद करते हैं, क्योंकि सभी रावण की जेल में है, इसलिए याद करते हैं। बंधन है तो दुख है, दुखी होते हैं तो याद करते हैं। सुखों का बंधन थोड़ा ही कहा जाता है, सुखों का तो संबंध कहा जाता है। तो जहां सुख होगा वहां कोई क्यों याद करेगा? सीता पुकारती थी, हे राम। अभी बाप समझाते हैं त्रेता युग के राम की बात नहीं है। वो कोई त्रेता वाला राम याद नहीं आता है। ये तो राम वाली आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में आते आते कलयुग के अंत में साधारण मनुष्य तन धारण करती है, जिसमें वो निराकार राम प्रवेश करता है। उसको सब कोई याद करते हैं। राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते हैं, आत्मा ही पुकारती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं। पुकारना होता है भक्ति मार्ग में। देवताएं सुखी होते हैं, उनको पुकारने की दरकार ही नहीं, क्योंकि सुख धाम में है। इस समय बाप ही समझाते हैं, और कोई इन बातों को समझा ही नहीं सकता। वो जानते ही नहीं। वो तो सब कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। जब चारों ओर भटकते रहे, कहीं भी नहीं मिला, तो कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। अब हर एक आत्मा तो परमात्मा हो नहीं सकती। परमपिता सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, और किस में प्रवेश करेगा? जैसे और भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, उनका भी अपना अपना घोड़ा होता है, हर एक में प्रवेश नहीं कर सकती। धर्म पिताएं आते हैं, उनका भी अपना अपना रथ होता है, वो हर मनुष्य आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में नई नई सोल का प्रवेश होता रहता है। तो जैसा आत्मा में पावर होती है, उस पावर के अनुसार उसको रथ मिलता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, सब आत्माएं परम धाम से पावन होकर के आती है। पावरफुल आत्माएं आती है नंबरवार, और पावरफुल आधार नंबरवार लेती है। एक जैसा आधार सबको मिल न सके। तो
तो सुप्रीम सोल बाप तो सबसे ऊंचा है, जरूर ऊंची ते ऊंची में प्रवेश करेगा। ऊंचे ते ऊंचा करतार कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचे काम करने वाला कहा जाता है। तो साधारण मनुष्य आत्मा में थोड़ा ही प्रवेश करेगा। वो तो हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है, और वो हीरो पार्टधारी है ही राम की आत्मा। नहीं जानते हैं तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो आत्मा ही परमात्मा का पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। आत्मा में कह देते हैं कि परमात्मा लीन हो जाता है। अब कोई आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है। ऐसे नहीं कि सागर में बुदबुदे समाये जाते हैं, आत्मा बुलबुलों के समान है, नहीं। आत्मा परमात्मा की याद में रह करके अपने सारे संकल्पों विकल्पों को सुप्रीम सोल की याद में समाई देती। कोई विपरीत संकल्प नहीं चलता। सब आत्माएं उसके एक ही संकल्प में डूब जाती। जो बाप का संकल्प, सो हर बच्चे का जब संकल्प हो जाता है, तब आत्माएं बाप के घर में जाने लायक बनती है। बाकी ऐसे नहीं है कि हर आत्मा का संस्कार परमपिता परमात्मा के संस्कार के अनुसार बन जाता है। वो तो थोड़े समय के लिए संकल्पों में समाये जाते हैं। कोई भी संकल्प विपरीत नहीं चल सकता। तो उसको उन्होंने कह दिया आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। लीन होने का सवाल नहीं। जो चुल्लू भर पानी सागर में लिया गया, वो चुल्लू भर पानी सागर में मिलाए देने से वो वापस नहीं आ सकता। तो ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में हमेशा के लिए लीन हो जाती है, नहीं। बाप समझाते हैं आत्मा अविनाशी है। आत्मा का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। थोड़े समय के लिए आत्मा ईश्वरीय याद में ऐसी लीन हो सकती है कि वो परमात्मा के समान संकल्पों वाली बन सके। और जब ऐसी हर आत्मा ऐसी स्टेज को पाती है तो परमधाम वासी हो जाती है। परमधाम में कोई संकल्प नहीं, तो हर आत्मा निसंकल्प स्टेज को प्राप्त करती है। लेकिन नंबरवार, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकती। कोई आत्मा ये नहीं चाहती कि हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। हर आत्मा की इच्छा है कि हमें सुख मिले, दुख न मिले। हर आत्मा की इच्छा है कि हमारा जीवन रहे, जीवन समाप्त न हो जाए। तो जीवन में रहते रहते सुख भोगना, यही हर आत्मा की इच्छा है। दुख न भोगना, यही हर आत्मा की इच्छा है। अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, फिर तो न सुख भोगेगी न दुख भोगेगी। आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो बाप बताते हैं, जैसे मैं तुम आत्माओं का बाप अविनाशी हूं, वैसे तुम आत्माएं भी अविनाशी हो। जैसे मेरा पार्ट अविनाशी है, वैसे तुम आत्माओं का पार्ट भी अविनाशी है। ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। हाँ, आत्मा
पतित तमो प्रधान बनती है। सुप्रीम सोल परमपिता वो कभी पतित तमो प्रधान नहीं बनता। वो भी पतित तमो प्रधान बनने लगे तो इस सृष्टि में आई हुई आत्माएं जो अपने को फंसा हुआ अनुभव करती है, बंधन में बंधी पड़ी है, पतित हुई पड़ी है, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं रहे। इसलिए एक ही वह तुरीय आत्मा है, सुप्रीम सोल, जो कभी पतित नहीं बनती। क्यों नहीं बनती पतित? इसलिए नहीं बनती कि वो इस सृष्टि पर आने के बावजूद भी सुख अथवा दुख नहीं भोगती। अभोक्ता है, वो कोई कर्म नहीं करती, अकर्ता है। कर्म करती भी है तो करते हुए जैसे कि नहीं करती, माना मन उसके कंट्रोल में रहता है। आत्माएं ऐसा नहीं कर सकती सदा काल के लिए। आत्माओं को प्रैक्टिस करनी पड़ती है मन को कंट्रोल करने के लिए। मन के आधार पर भी सब प्रकार के सुख और दुख भोगे जाते हैं। मन ही कारण बनता है सुख भोगने के और दुख भोगने के। जैसे कोई व्यक्ति देख रहा है आंखें खोल करके, रास्ता चलता जा रहा है, जब तक मन उसका बाहरी दुनिया में है तो देखेगा, और उसका मन उसकी महबूबा में लगा हुआ है, तल्लीन होकर के उसे याद कर रहा है, तो रास्ता चलते हुए भी आंख सामने से जाते हुए व्यक्ति को नहीं देख पाती, क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ है। तो मन कारण बनता है इंद्रियों से कर्तव्य करने के लिए, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो। आंख देखने का काम तब करेगी जब मन उसमें आसक्त होगा, उस देखने के कार्य में। अगर मन आसक्त नहीं है तो आंख खुली होते हुए भी देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते। इसको कहते हैं देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, जैसे कि कोई कर्म किया ही नहीं। ऐसे ही जो भी कर्म इंद्रियों के भोग हैं, वो भोग अपना प्रभाव तब डालते हैं सुख दुख का जब मन उनमें आसक्त होता है। कोई बहुत दुखी है, किसी के वियोग में है, और उसको अच्छा अच्छा भोजन खिलाया जाता है, उसका मन उस भोजन में नहीं लगा हुआ है, तो सारा भोजन खा जाने के बावजूद भी उसको उसके टेस्ट का पता नहीं लगता, क्योंकि मन दूसरी तरफ लगा हुआ है। तो ये मन ही कारण बनता है। मन को सुप्रीम सोल कंट्रोल करके रहता है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तीसरा नेत्र कहा जाता है शिव नेत्र। शंकर को शिव नेत्र दिखाते हैं। वो शिव प्रवेश करता है, शंकर में प्रवेश करता है, इसलिए शिव शंकर को मिलाया जाता है। नाम दो हैं, काम दो हैं। शिव माना कल्याणकारी, शंकरोति संसार का शमन करता है, वो है शंकर। त्रिदेव हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना, शंकर द्वारा संहार गाया हुआ है। तो जो संहारकारी तीसरा देवता है वो सर्वोपरि माना जाता है।
उसको कहा जाता है देव देव महादेव। उस महादेव में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, साधारण हस्ती में नहीं प्रवेश कर सकता है। उसके लिए और धर्म पिताएं हैं जो अपने नंबर के रथ में प्रवेश करने के लिए नियत बने हुए हैं। ऊपर से आत्माएं आती रहती है, परम धाम से आई हुई आत्माओं का कर्म बंधन तो होता नहीं है, उनको अपना चोला नहीं मिल सकता, वो गर्भ से जन्म नहीं ले सकती, इसलिए उनको प्रवेश करना पड़ता है। किसमें प्रवेश करती है? उस टाइम इस सृष्टि की जो सबसे जास्ती पतित आत्मा होती है उसमें उनको प्रवेश करना पड़ता है। कोई आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के जल्दी पतित बनती है, कोई आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आने के बावजूद भी बहुत जन्मों के बाद पतित बनती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि परमात्मा सुप्रीम सोल बाप जब राजयोग सिखाने इस सृष्टि पर आता है, संग का रंग लगाता है, तो कोई तो आत्मा रूपी बैटरी बहुत पावर भर लेती है और कोई कम पावर भर पाती है। जो ज्यादा योग लगाती है, ज्यादा उस परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ती है, वो जन्म जन्मांतर के लिए सॉलिड हो जाती है। जैसे कोई बीज होता है, कई बार बोया जाता है तो उसकी ताकत क्षीण हो जाती है। ऐसे ये आत्मा रूपी मनुष्य जाति के बीज हैं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के सुख दुख भोगते रहते। सुख और दुख भोगते भोगते इनकी शक्ति क्षीण होती रहती है। पहले मनुष्य लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते थे, उनके चेहरों में तेज होता था। आज वो चेहरे निस्तेज क्यों हो गए हैं? क्योंकि अनेक जन्म लेते लेते आत्माएं नीचे गिर चुकी है। जो नए नए आए हुए धर्म पिताएं और उनके धर्म के फॉलोअर्स हैं, उनके फॉलोअर्स लंबे चौड़े हट्टे कट्टे गोरे चिट्ठे लाल लाल दिखाई पड़ते हैं। और जो भारतवासी आत्माएं हैं वो अनेक जन्म लेने के कारण पतित तमो प्रधान शरीर से भी और इंद्रियों से भी निस्तेज दिखाई पड़ती है। ऐसी जब स्टेज भारतवासियों की हो जाती है तो वो सुप्रीम सोल कलयुग के अंत में फिर उनको उठाने के लिए आता है, पतितों को पावन बनाने के लिए आता है। भारतवासी सबसे जास्ती पतित बनते हैं, भारतवासी सबसे जास्ती पावन बनते हैं। पावन बनते हैं तो देवता बन जाते हैं, पतित बनते हैं तो विधर्मियों के संग के रंग में आने से राक्षस बन जाते हैं। मनुष्य ही अच्छे कर्म करता है तो देवता बनता है, मनुष्य ही अनिष्ट कर्म करता है तो राक्षस बन जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। 84 का चक्र तो है, 84 लाख योनियां भी हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही रहती है। ऊंचा उठ करके देवात्मा और नीचे गिर करके दानव आत्मा बन सकती है, लेकिन कीट पशु पक्षी पतंगा नहीं बन सकती। जैसे वो जड़ बीज होते हैं, आम का बीज बबूल का नहीं बन सकता, ऐसे ही ये मनुष्य जाति के बीज मनुष्यों में ही रहते। श्रेष्ठ कर्म करना और भ्रष्ट कर्म करना ये एक अलग बात। परमात्मा बाप आते हैं तो कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, उसको कहा जाता है गीता ज्ञान। गीता हमारे भारत का सर्वोपरि ग्रंथ माना जाता है, लेकिन गलती क्या हुई है?
गीता में गलती ये हुई है कि लोगों ने ये समझ लिया है कि भगवान ने आकर के गीता लिखी या लिखवाई। कोई भी धर्म पिताएं आते हैं तो क्या धर्मग्रंथ बैठ करके लिखते हैं या पढ़ करके सुनाते हैं? नहीं, वो तो ओरली बोलते हैं। इब्राहिम हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे गुरु नानक हो, उन्होंने कोई धर्म ग्रंथ पढ़ करके नहीं सुनाया। उन्होंने तो मुख से बोलना शुरू किया। जो कुछ मुख से बोला वो 100-200 वर्षों के बाद फिर लिखा गया। उस लिखी हुई पुस्तक का नाम धर्म ग्रंथ रखा गया। चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो। ऐसे ही परमपिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सनातन धर्म की स्थापना के लिए कोई गीता पढ़ करके नहीं सुनाते। गीता लिख के बैठ करके लिखते नहीं हैं या डिक्टेट नहीं करते हैं किसी को। वो तो सीधा सीधा आकर के बोलते हैं, बताते हैं कि मैं अपना परिचय अपने आप ही आकर के देता हूं। मुझे परमात्मा बाप का परिचय इस संसार में कोई नहीं जानता। अगर जानते होते तो ऐसी उल्टी उल्टी बातें नहीं करते कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे आत्माएं भी कोई तन में प्रवेश करके अपना कार्य कर सकती है, करती है, तो मैं सर्वव्यापी क्यों होऊंगा? और सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि में धारण करने से क्या वो बुद्धि में टिकेगा? परमात्मा तो एक व्यापी बनकर के आता है। एक व्यापी बनकर के आता है तो उसको याद किया जा सकता है। अगर वो पत्थर, ठिक्कर, भित्तर, जानवरों में सब में प्रवेश कर जाए तो बुद्धि कभी एकाग्र नहीं होगी, राजयोग सिद्ध नहीं होगा, बुद्धि चलायमान होती रहेगी। इससे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये मनुष्य गुरुओं ने बातें सिखाई है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। वो तो एक व्यापी है और बड़े से बड़े देवता में प्रवेश करता है, जिसको कहा जाता है देव देव महादेव। शिव के साथ शंकर को मिलाया जाता है, विष्णु और ब्रह्मा को भी नहीं मिलाया जाता। शिव ब्रह्मा, शिव विष्णु नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्यों शिव शंकर कहा जाता है? शिव पहले शंकर बाद में क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिव पावरफुल है। वो आत्माओं में सुपरमेसी पार्ट धारण करने वाली आत्मा है, लेकिन तुरीय है। आत्माओं की तरह जन्म के चक्र में आने वाली नहीं है, गर्भ से जन्म लेने वाली नहीं है, सुख दुख भोगने वाली आत्मा नहीं है। वो एक ही ऐसी आत्मा है जिसकी भेंट और किसी दूसरी आत्मा से नहीं की जा सकती। तो वो तुरीय आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनके बीच में जो सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाली आत्मा सो वीरो पार्टधारी है, उसमें प्रवेश करती है। त्रेता में उसको राम कहा जाता है। और वही राम वाली आत्मा जन्मण के चक्र में आते आते कलयुग के अंत में एक साधारण मनुष्य बनती है, जिसके लिए गीता में कहा गया है, मुझे सनातन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। ये भी जरूरी है। अगर सब उसे पहचान लेवे तो सबका एक जैसा पद हो जावे। परमात्मा आकर के जन्म जन्मांतर का भाग्य विधाता कहा जाता है। अनेक जन्मों की भाग्य की पिटारी लेकर के आता है हर आत्मा के लिए, ये कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।
वो तो आकर के सिर्फ रास्ता बताता है कि ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो तुम जन्म जन्मांतर ऐसे ऐसे सुखी रहोगे, अगर भ्रष्ट कर्म करोगे तो दुखी बनोगे। एक ही जन्म में आकर के सारी कमाई कराता है, एक ही जन्म में आत्मा रूपी बैटरी पावरफुल बन जाती है, और वो जन्म है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का जन्म, जिसे कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। ये 4 युगों के बाद आता है, जिसकी यादगार में हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास भक्ति मार्ग में मनाया जाता है। पुरुषों में कौन कौन आत्माएं नंबरवार कैसे कैसे उत्तम बनती है, वो इस युग में प्रत्यक्ष होता है। जो उत्तम आत्माएं संसार में प्रत्यक्ष होती है नंबरवार, उनकी यादगार है मालाएं। 8 की माला जो शंकर जी के मस्तक के ऊपर रखी रहती है, जिसकी अष्ट और नवग्रह के रूप में पूजा होती है। कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो उन 8 और 9 ग्रहों की पूजा जरूर करें। लोगों ने समझ लिया है कि सौर मंडल में रहने वाले जो ग्रह उपग्रह हैं उनकी बात है, लेकिन वो तो जड़ है। हम चैतन्य आत्मा ही नवग्रह हैं जिनकी पूजा होती है। जड़त्व की पूजा कोई नहीं करता, करना नहीं चाहिए। चैतन्य जो अच्छा कार्य करके जाता है उसकी सब पूजा करते हैं। जो दूसरों को दुख दे करके जाता है उसकी कोई पूजा नहीं करता। रावण की कोई पूजा थोड़ा ही करता है, राम की पूजा करता है। तो जिसने सुख दिया है उसकी पूजा होती है। कोई किसी को सुख तब ही दे सकता है जब उसमें प्योरिटी की पावर हो। कैसी प्योरिटी? एक बाप दूसरा न कोई, एक परमात्मा को याद करने वाली हो और दुनियादारी से बुद्धि योग लगाने वाली न हो। ऐसा पुरुषार्थ परमात्मा बाप आकर के सिखाते हैं। जो ये पुरुषार्थ करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर हमने क्या किया? इससे मोह लगाया, उससे अटैचमेंट लगाया, इससे प्यार किया, उससे प्यार किया। ये ऐसी स्थिति हमारी बनती रही आत्मा की। आत्मा जन्म जन्मांतर अटैचमेंट में आती रही, लगाव में आती रही, और जिन जिन के लगाव में आती रही उनके साथ हमें अगले जन्म लेने पड़ते हैं। तो उस अटैचमेंट से छुड़ाने के लिए, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनाने के लिए आखिरी जन्म में परमात्मा को आना पड़ता है। लेकिन परमात्मा जो रास्ता सिखाता है, जो पढ़ाई पढ़ाता है, उस पढ़ाई को परमात्मा बाप का हर बच्चा एक जैसा धारण नहीं करता है। कोई 100% धारण करता है, कोई परसेंटेज में धारण करता है। जो 100% धारण करता है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो कहा जाता है, और जो उससे कम परसेंटेज में धारण करता है वो हीरोइन कही जाती है। इसलिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर भारतवर्ष में 2 आत्माओं का विशेष गायन है, एक राम और एक कृष्ण। राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा। जो कृष्ण सतयुग के आदि में हे कृष्ण नारायण वासुदेव के रूप में पूजा जा रहा है। जो कृष्ण है वही नारायण है, वही वासुदेव है। सतयुग के आदि में उन नारायण का राज्य था, सारी सृष्टि पर उनका राज्य था। एक नारायण ही ऐसा देवता है शास्त्रों में जिसकी कोई ग्लानि नहीं है।
क्योंकि 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो नारायण वाली आत्मा 84 के चक्र में आते आते कलयुग के अंत में संघ के रंग में आते आते विदेशियों के पूरा ही नीचे गिर जाती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण थी, त्रेता में 14 कला रहती है, द्वापर में 8 कलाएं रह जाती है, और कलयुग के अंत में आते आते कलाहीन बन जाती है। आत्मा में कोई पावर नहीं रहती। तब सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आकर के वो ही नारायण कही जाने वाली आत्मा जो सतयुग में नारायण बनती है और नर नारायण का पुत्र बनती है। कोई भी विष्णु के मंदिर में जाइए, नारायण के, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में 2 प्रकार के चित्र रखे होते हैं। एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति होती है, साथ साथ दिखाई जाती है, और बाजू में एक विष्णु का चित्र रखा होता है, 4 भुजाओं वाला। वो 4 भुजाओं वाला विष्णु का चित्र है। ऐसा कोई व्यक्ति होता नहीं है जो 4 भुजाओं वाला हो। ये तो 4 आत्माओं का सहयोग के रूप में कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। इन 4 आत्माओं ने परमपिता परमात्मा शिव को अटूट सहयोग दिया है, 100% सहयोग दिया है, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से और संबंधियों की पूरी बाजी लगाकर। तो वो 4 आत्माएं हैं, राम और कृष्ण, और उनकी सहयोगिनी शक्तियां सीता और राधा। संगम युग में उनके नाम पढ़ते हैं, ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती। इन 4 का समान पुरुषार्थ जब हो जाता है तो वो विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। कलयुग के अंत में, पुरुषोत्तम संगम युग में, वो 4 आत्माएं समान रूप से ईश्वर की सहयोगिनी शक्तियां बनकर के नई सृष्टि के निर्माण के कार्य में सफलता दिखाती है। 100% सफलता उनको मिलती है। इसलिए संसार में विष्णु चतुर्भुज का पूजन हो रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कोई 4 भुजाओं का आदमी होता था, नहीं। भुजा माना सहयोगी, मददगार। कहते हैं मेरा भाई ने शरीर छोड़ दिया, मेरी दाई भुजा कट गई, तो भुजा थोड़ी ही कट गई, माना सहयोगी जो आत्मा थी वो चली गई। तो भुजा को रूप दे दिया है सहयोगी का। जैसे देवियों को अनेक भुजाएं दिखाते हैं, तो ऐसी कोई देवी होती थोड़ा ही है जो अष्टभुजी देवी हो या 4 भुजा वाली देवी हो, नहीं। ये तो एक रूपक बनाया है। जो भी कवि होते हैं, जो भी चित्रकार होते हैं, वो चरित्र चित्रण करते हैं। वो चरित्र का चित्रण करने के लिए उन्हें ऐसा चित्र बनाना पड़ता है जिससे बात का अर्थ समझ में आ जाए। तो सतयुग के आदि में जो नारायण है वही त्रेता में जाकर के राम बनता है। कृष्ण जो है वही जाकर के द्वापर में विक्रमादित्य बनता है। गलती से मनुष्य गुरुओं ने कृष्ण को द्वापर में डाल दिया कि भगवान कृष्ण भगवान का रूप धारण करके द्वापर के अंत में आकर के महाभारत युद्ध कराते हैं
और पापी कलयुग की स्थापना कर देते हैं। फिर भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? अगर भगवान को पाप के युग की ही स्थापना करनी है तो भगवान के ऊपर कलंक लगाना हुआ, या उसने कोई बड़ा कार्य किया? जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, उनके आने के बावजूद भी ये दुनिया नीचे गिरती रहती है, आसुरी दुनिया बनती जाती है। अपने ही घर में आग लगाने वाला बारूद तैयार करते रहते हैं, एटम बम बना लेते हैं। ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य बन जाते हैं। तो उन धर्म पिताओं का फायदा क्या हुआ आने का? ऐसी ही तोहमत लगाने का भगवान के ऊपर ये प्रयास किया गया कि भगवान द्वापर में आता है, त्रेता में राम भगवान बन के आता है, सतयुग में हिरण्यकश्यप को नष्ट करने के लिए नरसिंह अवतार का रूप धारण करके आता, आधा मनुष्य आधा शेर। अरे ये सब रूपक बनाए गए हैं। जैसे कोई मनुष्य होता है, शेर के रूप में संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारता है, उस ज्ञान की दहाड़ को सुन करके बड़े बड़े दिग्गज जो धर्म नेताएं हैं उनके आसन डोलने लगते हैं। उसको कहा गया है नरसिंह अवतार। बाकी ऐसा कोई भगवान अवतार नहीं लेता कि घोड़े का रूप धारण करता हो, कछुए का रूप धारण करता हो, मगरमच्छ का रूप धारण करता हो, मछली का अवतार लेता हो। अरे भगवान इस सृष्टि पर आकर के जानवरों को सुधारेगा, जानवरों में जन्म लेगा, या मनुष्यों को सुधारेगा? मनुष्यों के सुधरने से सारी सृष्टि सुधर जाती है, और मनुष्यों के पतित होने से सारी सृष्टि पतित बन जाती है। उदाहरण के तौर पर मनुष्यों के वाइब्रेशन के बीच में गांव में और शहर में जहां जानवर रहते हैं, वो जानवर जास्ती बीमार पड़ते हैं, या जंगल में रहने वाले वही जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? कौन से जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? शहर के अंदर रहने वाले जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं, पशु पक्षी ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के वाइब्रेशन में रहते हैं। मनुष्य में एक विशेष इंद्रिय है, मन। वो मन कंट्रोल करता है वाइब्रेशन को। ये क्या होता है वाइब्रेशन? नेहरू जी थे, नेहरू जी का विरोध करने वाली ढेर सारी मनुष्य आत्माएं थी भारत में, कुछ न कुछ बोलते रहते थे। लेकिन नेहरू जी जब सामने आकर के भाषण देते थे तो सब उनके वाइब्रेशन में आ जाते थे, कोई उनका अपोजिशन नहीं करने वाला रह जाता था। ये क्या हुआ? ये वाइब्रेशन की पावर हुई। विवेकानंद विदेशों में गए और उनसे किसी ने सवाल किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक कोई कृष्ण मनुष्य के रूप में भगवान हो और उसके पीछे पीछे 16,000 गोपियां भागने लगे। तो उन्होंने कहा इसका हम जवाब अभी 5 मिनट में देते हैं। और उन्होंने जोर से धारा प्रवाह वाणी चलाना शुरू कर दिया। वाणी चलाते चलाते 5 मिनट के बाद वो वहां से भाग खड़े हुए। विवेकानंद के भागते ही सारी भीड़ उनके पीछे पीछे भागने लगी। ये सब क्या हुआ? ये वाइब्रेशन का कमाल है।
हर मनुष्य आत्मा का अपना अपना वाइब्रेशन होता है। ये बौद्धिक एकाग्रता की बात है। जिसकी मन बुद्धि जितनी ज्यादा एकाग्रता शक्ति धारण करेगी, उसका वाइब्रेशन उतना ही पावरफुल हो जाएगा। कोई कितनी ही विरोधी आत्मा क्यों न हो, सामने आते आते, जैसे पारस पत्थर का गायन है कि पारस के संग में लोहा भी आता है तो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। ऐसा गायन है ना। पारसनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। वो पारसनाथ मंदिर जो पारसनाथ की यादगार है, वो और कोई बात नहीं है। भगवान इस सृष्टि पर जब आता है तो आकर के जिस मनुष्य रथ में मुकर्रर रूप से कार्य करता है, जब वो संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है तो उसकी दृष्टि के संपर्क में, उसकी वाचा के संपर्क में, उसके वाइब्रेशन के संपर्क में, संबंध में जो भी आत्माएं आती हैं वो परिवर्तित होती चली जाती है। 500-700 करोड़ नंबर की जो सृष्टि है, वो सारी की सारी सृष्टि पलट जाती है। इसलिए कहा जाता है सर्व का सदगति दाता राम। वो आकर के एक दो की सदगति नहीं करता, कलयुग के अंत में आकर के सारी मनुष्य सृष्टि की सदगति करके खुद जाकर के परम धाम में बैठ जाता है और आत्माएं धीरे धीरे इस सृष्टि पर उतरती रहती है सुख भोगने के लिए। तो वो सुख का दाता है। इस सृष्टि पर आत्माएं आकर के संग के रंग में खराब होती है, विपरीत कर्म करती है और नीचे गिरती है, पतित बनती है। पतित होते होते सारी सृष्टि कलयुग के अंत में जब पतित बन जाती है, तब सुप्रीम सोल को फिर से आना पड़ता है। फिर से गिरी हुई सृष्टि को, पतित सृष्टि को पावन बना करके ले जाना पड़ता है। ये पतित से पावन और पावन से पतित बनने का क्रम चलता ही रहता है। 4 युगों का ये ड्रामा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस विराट सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये 4 सीन हैं। 4 सीन का ड्रामा चलता ही रहता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। माना जो प्रभु है, भगवान है, वो हर कल्प के अंत में आता है, कल्पांतकारी कहा जाता है। वो कल्प का अंत करने वाला है। सुखी सृष्टि का अंत नहीं करता है, सतयुग का अंत नहीं करता है। सच्चाई का अंत थोड़ा ही करेगा। सच्चाई का अंत तो झूठे लोग करते हैं, राक्षसी लोग करते हैं। वो तो तामसी सृष्टि का अंत करता है, दुख की दुनिया का अंत करता है, कलह क्लेश की दुनिया का अंत करने के लिए आता है। इसलिए उसको कहा जाता है कल्पांतकारी। ये 4 युगों का कल्प है। चतुर्युगी इसे कहते हैं। सारी सृष्टि को पलट करके जाता है। तो राम और कृष्ण इस सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो और हीरोइन कहे जाते हैं। ये सारी सृष्टि पर पूरे 84 का चक्र लगाने वाली आत्माएं और जो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं, जिनके कारण सृष्टि की जनसंख्या बहुत बढ़ती जाती है, वो व्यभिचारी पार्ट बजाती है। व्यभिचार के कारण ये सारी सृष्टि अति दुखी हो जाती है। उनके द्वारा ये सृष्टि वैश्यालय बनती है। शिव बाप आकर के इस सृष्टि को शिवालय बनाते हैं। शिवालय की यादगार है शिव का मंदिर। जो भी पुराने पुराने मंदिर हैं,
उन मंदिरों में जाके देखा जा सकता है, यादगार बनी हुई है। शिव मुखिया के बीच में, मुखिया के रूप में शिवलिंग बीच में रखा जाता है और सारे ही देवताओं की मूर्तियां चारों तरफ रखी जाती हैं। इससे साबित होता है कि देवात्मा रूपी जो बच्चे हैं वो चारों ओर बैठे हुए हैं उसकी उपासना में। शिव बाप बीच में बैठा हुआ है, वो परमपिता परमात्मा है, वो देवात्मा उसके बच्चे बनते हैं, वो होता है शिवालय। सबकी बुद्धि एक में लगी हुई है। और इसके अपोजिट में क्या होता है इस दुनिया में? वैश्यालय बन जाता है। वैश्या अनेकों की चिरौरी करती है, अनेकों की महिमा करती है, अनेकों के सामने झुकती है। शिवालय और वैश्यालय में महान अंतर है। कहाँ एक की पूजा और कहाँ अनेक की चिरौरी, कहाँ एक को याद करना और कहाँ अनेकों को याद करना। दुनिया ही बदल जाती है। तो बाप आकर के अव्यभिचारी याद सिखाते हैं। आज हमारी बुद्धि में जो व्यभिचारी याद समाई गई है, मन बुद्धि बिल्कुल व्यभिचारी बन गई है। सुबह से लेकर के शाम तक मन भटकता ही रहता है, एकाग्रता आती ही नहीं। क्योंकि मन के अंदर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है जो हमको प्राप्ति कराने वाला है, ये बात बुद्धि में समाई हुई नहीं है। अभी परमात्मा बाप आकर के बताए रहे हैं कि बच्चे, इस सृष्टि पर ऊंचे से ऊंचे पाठधारी मैं हूं, मैं ऊंची से ऊंची प्राप्ति कराऊंगा। मैं तुम सबका बाप हूं। मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे को याद करोगे तो जन्म जन्मांतर सुखी रहोगे। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए स्मृति, याद। याद कब आती है? जब संग किया जाता है तो वो चीज याद आती है। चाहे दृष्टि का संग किया जाए, आंख से जो चीज देखी जाएगी लगाव पूर्वक, वो याद आएगी। हाथों से जो चीज स्पर्श की जाती है वो याद आती है। कोई अंधा है, अंधा आंखों से नहीं देख सकता है, उसके हाथ तो है, वो हाथ से स्पर्श करके देख लेता है और वो स्पर्श को सारी जिंदगी नहीं भूलता। क्योंकि जिसको आंखें नहीं होती है उसकी दूसरी इंद्रियां तेजवान बन जाती है। तो वो ईश्वर है जो साकार में इस सृष्टि पर आता है, उसके स्वरूप को याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम जन्म जन्मांतर देहधारियों को याद करते चले आए, वो तो व्यभिचारी याद करते चले आए। हम जानते नहीं थे कि सृष्टि पर कौन हमारे लिए कल्याणकारी है, कौन शिव स्वरूप है। अभी तो बाप स्वयं आकर के हमको बता रहा है कि एक सदगुरु निराकार से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति होती आई है। अभी उस निराकार को पहचानना है। निराकार का मतलब ये नहीं है उसका कोई आकार ही नहीं है, वो नाम रूप देश काल से जुदा है, नहीं। इस सृष्टि पर आता है, साकार मनुष्य तन में आता है, लेकिन निराकारी स्टेज का पार्ट बजाता है। निराकारी स्टेज का मतलब ही है कि शरीर में होते हुए भी, इंद्रियों से कर्म करते हुए भी जैसे कि कर्म नहीं करता है। कर्म का उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता। ऐसी स्टेज उसकी सदा काल की है, इसलिए वो सदा शिव कहा जाता है। और हम बच्चों को भी ऐसी स्टेज बना करके
प्रैक्टिकल में जीवन बिताना सिखाता है। अभी वो राजयोग क्या है, जो प्राचीन राजयोग परमपिता परमात्मा ने आज से 5000 साल पहले सिखाया था। गलती से कह दिया 5000 साल पहले, माने द्वापर में सिखाया था, लेकिन द्वापर में नहीं सिखाया था। वो तो सतयुग के आदि और कलयुग के अंत में सिखाया था। ये सृष्टि का सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है। 2500 वर्ष इस सृष्टि पर सुख है, सतयुग त्रेता रामकृष्ण के राज्य में, और 2500 वर्ष इस सृष्टि में दुख है, रात है। उस रात में हर मनुष्य की बुद्धि ठोकरें खा रही है। कहीं एक में चिपकती है बुद्धि, कहीं दूसरे में बुद्धि चिपकती है, और वहां से उसको दुख मिलता है, ठोकर मिलती है, और मनुष्य दुखी हो जाता है। अभी बाप कहते हैं ये ठोकरों की दुनिया नष्ट होने वाली है। भक्ति मार्ग की ठोकरें खाने की दरकार नहीं है। ये भक्ति मार्ग आता है मनुष्य गुरुओं से, अनेकों से आता है भक्ति मार्ग। भक्ति माना अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा का मार्ग। आगा पीछा कुछ नहीं, बायोग्राफी कुछ नहीं, बस पूजा करनी है, माथा टिकाना है। बाप कहते हैं ऐसे दर दर माथा टिकाने की दरकार नहीं है। पूरा पहचानो, पूरा जानो, और फिर उसके बाद माथा टिकाओ। इसलिए कहते भी हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। माना जो ज्ञान जल है वो भी अच्छी तरह से परख लेना चाहिए कि हम जो ज्ञान सुनते हैं वो ज्ञान, उसमें अज्ञान कितना भरा हुआ है, वो व्यभिचार कितना फैलाने वाला है, और अव्यभिचारी वृत्ति बनाने वाला कितना है। अगर अव्यभिचारी वृत्ति बनाने वाला ज्ञान है तो वो ईश्वरीय ज्ञान है। अगर व्यभिचारी वृत्ति बनाने वाला ज्ञान है तो वो आसुरी ज्ञान है। आसुरी ज्ञान मनुष्य गुरुओं से आता है। मनुष्य गुरुओं के संघात का नाम रख दिया है रावण। कितने सिर वाला? 10 सिर वाला। और राम को एक सिर दिखाते हैं। माने राम से आती है एक मत। जैसे कोई दुकान होता है, उस दुकान में लिख देते हैं एक ही दाम, और दूसरी दुकानें होती हैं, वो दुकानदार बातें बदलते रहते हैं, मीठी चुपड़ी बातें सुनाते रहते हैं, और कीमत जो है ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो यहाँ भगवान बाप की एक ही बात होती है। वो एक बात सत्य बात है, उसमें असत्य का नाम निशान नहीं होता। भगवान का वचन गीता का वचन कहा जाता है। इसलिए गीता को भारतवर्ष में सर्वशास्त्र शिरोमणि माना जाता है। वो कागज की गीता की बात नहीं है। वो गीता माना गीत, ज्ञान का गीत। वो ज्ञान का गीत परमात्मा स्वयं आकर के मुकर्रर रथ के द्वारा मुकर्रर मुख से सुनाता है। और कोई दूसरा अगर इस ज्ञान को सुनाएगा तो उसमें कुछ न कुछ मिक्स जरूर कर देगा। इसलिए भगवान से सन्मुख सुनना और किसी से सुना हुआ सुनना, उस ज्ञान में भी अंतर पड़ जाता है। वो ज्ञान बेविचारी हो जाता है। इसलिए भगवान बताते हैं बच्चे एक से सुनना चाहिए। टैप रिकॉर्डर एक्यूरेट सुनाता है, लेकिन टैप रिकॉर्डर एक्यूरेट तो सुनाएगा, उसमें दृष्टि का फोर्स नहीं होगा, उस वाणी में वाइब्रेशन का फोर्स नहीं होगा। इसलिए टैप रिकॉर्ड भी सेकंड क्लास है। भगवान ने जो बोला वो कागज में लिख दिया गया। वो कागज में लिखा हुआ अगर पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं तो वह थर्ड क्लास ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान लेना चाहिए? फर्स्ट क्लास लेना चाहिए, सेकंड क्लास लेना चाहिए, या थर्ड क्लास लेना चाहिए? फर्स्ट क्लास सभी कोई लेना चाहेगा। फर्स्ट क्लास ज्ञान लेंगे तो मन बुद्धि के अंदर जो संकल्प चलेंगे
संकल्पों की ट्रेन चलेगी, वो भी फर्स्ट क्लास संकल्पों की ट्रेन चलेगी, दुखदाई संकल्पों की ट्रेन नहीं चलेगी। कहते हैं संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो क्या दुख की सृष्टि रची या सुख की सृष्टि रची होगी? ब्रह्मा के द्वारा सतयुग रूपी सुख की सृष्टि रची जाती है, कलयुग की सृष्टि नहीं रची जाती। अगर रची जाती है तो ब्रह्मा उस सृष्टि को बिगाड़ देता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। फिर दूसरी बार रचना रची, फिर बिगाड़ दी। फिर तीसरी बार रची, फिर बिगाड़ दी। माना जब तक कंप्लीट रचना नहीं बनती है सतो प्रधान सात्विक, तब तक ब्रह्मा भी संपन्न नहीं बनता। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु। वो वैष्णवी स्टेज को जब ब्रह्मा प्राप्त करता है तब संपन्न कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मा का रूप अधूरा दिखाते हैं, दाढ़ी मूछ वाला। दाढ़ी मूछ माना मनुष्य, देवता माना दाढ़ी मूछ नहीं। आज के जो जैन मुनि है वो दाढ़ी को नोच नोच करके क्लीन शेव बन जाते हैं। तो दाढ़ी को नोचने से कोई देवता नहीं बन जाएगा, ये तो अंदर की बात है। अंदर अगर विकारी संकल्प चलते हैं, मुख से विकारी भाषा निकलती है और कर्मेंद्रियों से विकारी कर्म होते हैं, तो वो देवता नहीं कहा जा सकता। देवता अर्थात निर्विकारी, कोई विकार नहीं होता देवताओं में, संपूर्ण निर्विकारी कहे जाते हैं। जो देवताई जीवन है वो नर से नारायण बनने का जीवन है। गीता में नर अर्जुन को नारायण बनने का ज्ञान दिया गया है, नारी द्रौपदी को नारायणी बनने का ज्ञान दिया गया। ये नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी का अहम ऑब्जेक्ट है। जैसे वो यूनिवर्सिटीज होती है उनमें डॉक्टर बनाए जाते हैं, मास्टर बनाए जाते हैं, वकील बनाए जाते हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं, ऐसे ही ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसमें मनुष्य से देवता बनाए जाते हैं। अब किस कोटि का देवता बनना है वो अपना नंबर बार है। जैसी पढ़ाई पढ़ेंगे उस नंबर के अंक प्राप्त करेंगे। वो यूनिवर्सिटी होती है उसमें भी रिजल्ट निकलता है, तो रिजल्ट में बताया जाता है ये अव्वल नंबर पास हुआ, ये तीसरे नंबर में पास हुआ, इसका क्लास में 10वां नंबर आया। तो ऐसे ही ये 500-700 करोड़ की यूनिवर्सिटी है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ये ईश्वरीय ज्ञान लेना जरूर पड़ेगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाएगी कि वो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी ही पड़ेगी। जो देवात्माएं हैं वो स्वेच्छा से उसी ज्ञान को, उस ईश्वरीय ज्ञान को धारण करती है, और जो आसुरी आत्माएं हैं वो मजबूरी में उस ईश्वरीय ज्ञान को धारण करती है। पता नहीं क्या हो जाता है, सुख की कोटि कम हो जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारी दिल की इच्छा तो सुख भोगने की है ना। कोई आत्मा हमेशा के लिए नष्ट थोड़ा ही होना चाहती, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा तो परमात्मा में हमेशा के लिए लीन थोड़ा ही हो सकती। जब तुम्हारी सुख भोगने की इच्छा है, जीवन में रहते रहते सुख भोगने की इच्छा है, तो मैं तुम्हें वो पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। ये पढ़ाई अभी पढ़ेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो सकते हैं। इसलिए बताया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा 84 जन्मों में से 83 जन्म भी सुखी रह सकती है। जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं
जो सबसे पुराना धर्म है, जिसकी जनसंख्या इस समय बहुत थोड़ी हो गई है। क्यों थोड़ी हो गई? क्योंकि वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती चली गई। क्राइस्ट आए तो बहुत सारे क्रिश्चियन बन गए, मोहम्मद आए बहुत सारे मुसलमान बन गए, बुद्ध आए बहुत सारे बौद्धी बन गए। इसलिए हिंदुओं की संख्या कम होती गई। इसलिए मुसलमान लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं। कहां कहां फिरते रहते हैं, कहीं किसी धर्म में जाते हैं, कहीं किसी धर्म में जाते हैं। अभी भगवान बाप उन बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं जो विदेशियों के बरगलाए जाने पर उनके धर्मों को अपनाते रहे और पतित बनते रहे। अभी वो पतित होने का टाइम भारतवासियों का समाप्त हुआ। अभी उठने का टाइम है। इसलिए अभी देर नहीं करनी है। इसलिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एटम बम बन चुके हैं, हर हर बम बम का जमाना आ गया, फिर करेगो कब। ओम शांति।